मोहन सरकार में मंत्रियों ने मंत्रालय जाकर जन समस्याएं निपटाना बंद कर दिया है। एक दो को छोड़कर 95% मंत्री ऐसे हैं जो नियमित रूप से मंत्रालय जाते ही नहीं। अब आम जनता में यह सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जब मंत्री को मंत्रालय जाने में ही कष्ट है तो उन्हें मंत्री बनाने का औचित्य क्या है, और करोड़ों रुपए खर्च कर मंत्रालय भवन बनाया ही क्यों है। उसे भी किराए से देकर सरकार अपना रोजाना का करोड़ों रुपए का खर्च भी बचा सकती है। बीजेपी संगठन की लचरता अपनी जगह है, लेकिन सरकार स्तर पर जो हीला हवाली चल रही है उसे बीजेपी हाईकमान बारीकी से देख रहा है। अब ऐसे मंत्रियों की लिस्ट भी बनाई जा रही है जो अपने विभाग में पिछले 1 साल में एक भी अच्छी जनहितैषी योजना लागू नहीं करवा पाए। बात शुरू करते हैं उप मुख्यमंत्री से। कहने को मोहन सरकार में दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन दोनों को ही मंत्रालय में नियमित जाने और जनहित की योजनाओं की समीक्षा करने से एलर्जी सी है। सप्ताह में 1-2 दिन उप मुख्यमंत्री गण कुछ मिनटों के लिए नजर आ जाए तो अधिकारी अपने आप को धन्य समझते हैं। उप मुख्यमंत्री के रूप में राजेंद्र शुक्ल के पास स्वास्थ्य शिक्षा जैसे बड़े महकमे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे चरमरा रही हैं यह जनता से छिपा नहीं है। राजेंद्र शुक्ल ने खुद अपने स्टाफ में ऐसे निकम्मे अफसर और कर्मचारी भर लिए हैं जो सिवाय ट्रांसफर पोस्टिंग के जनहित के कामों पर ध्यान ही नहीं देते। ताजा नमूना भोपाल में पकड़ी गई 3000 करोड़ रुपए की ड्रग्स फैक्ट्री की है। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते खुद राजेंद्र शुक्ल को ड्रग्स से संबंधित अधिकारियों को तलब करना था, लेकिन नहीं किया। ना ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पर भी जारी ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। जनता के हर काम को राजेंद्र शुक्ल इतने हल्के में लेते हैं कि उन्हें खुद होश ही नहीं रहता कि जनता के लिए क्या काम जरूरी है और क्या नहीं। दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में जगदीश देवड़ा का नाम है, लेकिन उनके खुद के फोटो ड्रग्स तस्कर के साथ वायरल होने से कांग्रेस चटकारे ले रही है। जगदीश देवड़ा भी उप मुख्यमंत्री होने के नाते मंत्रालय में नजर आना चाहिए, लेकिन वे भी सप्ताह में औसतन 1-2 दिन ही पहुंच पाते हैं। बाकी सारा कारोबार उनके बंगले से ही चलता है। तुलसी सिलावट ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं जिन्हें मंत्रालय से भारी परहेज है। उनकी मंत्रालय उपस्थिति पर बीजेपी संगठन और सरकार खुद आश्चर्य व्यक्त कर सकता है। राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, कृष्णा गौर, लखन पटेल, इंदर सिंह परमार, नारायण सिंह कुशवाहा, राकेश शुक्ला, प्रद्युमन सिंह तोमर, निर्मला भूरिया, गौतम टेटवाल, संपतिया उइके, नागर सिंह चौहान, दिलीप जायसवाल ऐसे मंत्री हैं जो अपने घर से अपना विभाग चला रहे हैं। कांग्रेस से भाजपा में आए रामनिवास रावत तो चुनाव के चक्कर में मंत्रालय और भोपाल से ही दूर हैं। हैरत की बात यह है कि अधिकांश मंत्री घरों पर भी जनता से नहीं मिलते। ऐसे में लगता ही नहीं कि सरकार चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके मंत्री डायरेक्टर की तरह आराम फरमा रहे हैं। बात कैबिनेट मंत्रियों की ही नहीं है। जो पहली बार राज्य मंत्री बने हैं वे भी मंत्रालय से दूर हैं, चाहे नरेंद्र शिवाजी पटेल हो, प्रतिमा बागरी हो या दिलीप अहिरवार और राधा सिंह। यह भी मंत्रालय नियमित रूप से नहीं जाते। जाहिर है मंत्रियों की लापरवाही का फायदा अधिकारी और कर्मचारी भी उठा रहे हैं। वे भी नियमित रूप से समय से मंत्रालय नहीं आते। मध्य प्रदेश में सत्ता की खुमारी में डूबी बीजेपी के लिए यह अच्छे संकेत नहीं है कि वह जनता के हितों के कामों को निर्धारित प्रक्रिया से तेजी से निपटाने के बजाय सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहें और उनकी समस्याएं सुनने के बजाय मंत्री आराम की मुद्रा में रहें।